दुनिया की सबसे बड़ी खलाई दूरबीन जिसे 10 अरब डॉलर से तैयार किया गया है खलाई मिशन पर रवाना हो गई है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को आर्यन 5 रॉकेट के जरिए फ्रेंच गियाना से ज़मीन से 15 लाख किलोमीटर दूर खला में छोड़ा गया। इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचने में 30 बरस का अरसा लगा और इसे 21वीं सदी के सबसे बड़े साइंसी मंसूबों में से एक करार दिया जा रहा है। साइंसदानों को उम्मीद है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप खला में उन सितारों को ढूंढ पाएगी जो 13.5 अरब साल पहले कायनात में सबसे पहले पैदा हुए थे। ये देहकल खलाई दूरबीन कायनात के उन हिस्सों को भी देखने की कोशिश करेगी जहां तक हबल टेलीस्कोप की नज़र नहीं पहुंच सकती थी। जेम्स वेब टेलीस्कोप को 25 दिसंबर 2021 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:20 पर यूरोपियन खलाई इदारे के ज़ेरे इंतज़ाम कोरियो स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया गया। आपको बताते चले कि सन 1990 में हबल नामी दूरबीन को खला में भेजे जाने से पहले साइंसदानों को ये इल्म भी नहीं था कि हमारी कायनात 10 अरब साल पुरानी है या 20 अरब साल। हबल की मदद से किसी रोशनी के मीनार या लाइट हाउस की तरह धड़कते सितारों से इस बेयकीनी को कम करने में मदद मिली और हम जानते हैं कि कायनात की उम्र 13.8 अरब साल है। इस दूरबीन की वजह से ये इल्म भी हो सका कि कायनात न सिर्फ फैल रही है बल्कि इसके फैलने की रफ्तार में भी इजाफा हो रहा है और इस दरियाफ्त पर नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। इस दूरबीन की बुनियाद पर यह ठोस सबूत भी मिला कि कहकशाओं के मरकज़ में इंतहाई बड़े ब्लैक होल्स मौजूद हैं। ये कितनी हैरान कुन बात है कि हबल टेलीस्कोप के खला में भेजे जाने से पहले साइंसदानों को निज़ाम शमसी से बाहर किसी भी एक सियारे या एक्सोप्लैनेट का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। खला तक पहुंचने के लिए जेम्स वेब को पहले एक 27 मिनट तवील उड़ान सहनी पड़ी जो एक कंट्रोल धमाके जैसी थी। लॉन्च के 30 मिनट बाद रॉकेट से अलहदा होने पर जेम्स वेब 344 कड़े लम्हात से गुजरा जो इसकी सलाहियत पर भी असरअंदाज हो सकते थे। अमरीकी खलाई इदारे नासा के मुंतज़िम बिल नेल्सन का कहना है कि वेब एक बेहतरीन मशीन है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि जब हम बड़े ख्वाब देखते हैं तो हम क्या हासिल कर सकते हैं। हमें हमेशा से मालूम था कि ये प्रोजेक्ट कितना ख़तरनाक होगा, लेकिन जाहिर है जब आपको बड़ा फ़ायदा चाहिए होता है तो आपको बड़ा ख़तरा भी मोल लेना पड़ता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हम कायनात की तवील गहराइयों में झांककर कायनात के इब्तदाई फैलाव से लेकर डार्क मैटर, ब्लैक होल्स वगैरह के बारे में बड़ी तफसील से जान सकेंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। साइंसदानों के मुताबिक जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज़्यादा कारआमद है। ये टेलीस्कोप कहकशां की गहराइयों में झांककर इन कहकशाओं का भी पता लगाएगा जो इस कायनात की पैदाइश के वक्त वजूद में आई थी। एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस ये टेलीस्कोप कायनात के इन दूर दराज हिस्सों तक जा सकता है जहां तक हबल टेलीस्कोप के लिए जाना नामुमकिन था। जेम्स वेब टेलीस्कोप कितना ताकतवर है आप इस बात का अंदाज़ा इस तरह लगा सकते हैं कि जहां हबल टेलीस्कोप का डायामीटर यानी कुत्र 2.4 मीटर था तो वहीं जेम्स वेब टेलीस्कोप का डायामीटर 6.5 मीटर है जो कि ज़्यादा दूर की तस्वीर को खींचने के काबिल है। जेम्स वेब टेलीस्कोप में इंफ्रारेड कैमरे का इस्तेमाल किया गया है जो कहकशाओं में दूर दराज जगहों तक देखने के काबिल है। इस इंफ्रारेड कैमरे की ख़ास बात यह है कि ये गैस, धुआं, घने बादलों के पीछे मौजूद सितारों और कहकशाओं में मौजूद चीज़ों को आसानी से देखने के काबिल है। जेम्स वेब टेलीस्कोप में लगा कैमरा काफ़ी हसास है और इसमें एक टेनिस कोर्ट के साइज के इंसानी बालों से भी छोटे 5 सन शील्ड लेयर लगाए गए हैं जिसका काम इंफ्रारेड कैमरे और इसके सेंसर्स को सूरज, ज़मीन और चांद से खारिज होने वाली गर्मी से बचाना है। अगर इसके एरिया की बात की जाए तो जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से 6 गुना बड़ा है और इसी वजह से जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से कई गुना ज़्यादा ताकतवर और हसास भी है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को हबल टेलीस्कोप के बिलमुकाबिल धरती के लो ऑर्बिट में न रखकर लैग्रेंज पॉइंट 2 यानी L2 में मुंतकिल किया गया है।
जेम्स वेब टेलीस्कोप मरीख और ज़मीन के दरमियान L2 पॉइंट पर रहकर सूरज के चारों तरफ गर्दिश करेगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप को ज़मीन के लैग्रेंज पॉइंट 2 में रखने की वजह यह है कि ये जगह धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर मौजूद है और इस जगह मुंतकिल किए जाने वाले टेलीस्कोप को अपने मदार में रहने के लिए बेहद कम ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा L2 से टेलीस्कोप वसी कायनात के ज़्यादातर हिस्सों में झांकने के काबिल होता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें बिग बैंग के बाद इस कायनात में पैदा होने वाली पहली गैलेक्सी के बारे में बताएगा, जिससे हम इस कायनात की शुरुआत के बारे में और अच्छे से जान सकेंगे। इसके अलावा ये टेलीस्कोप हमें तारों और निबोला का गहरा मुताला करके इनके बारे में और मुफीद इंफॉर्मेशन भी देगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप में इंफ्रारेड कैमरा, नियर इंफ्रारेड कैमरा, मिड इंफ्रारेड कैमरा और नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ जैसे 4 आला दर्जे के सेंसी आलात इस्तेमाल किए गए हैं। अगर हब्बल टेलीस्कोप की बात करें तो इसे खला में अब तक 5 बार मुरम्मत किया गया है, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप को दोबारा मुरम्मत नहीं किया जा सकता। जेम्स वेब टेलीस्कोप के मरकजी मिरर यानी आईने को बेरिलियम धात पर सोने की कोटिंग से बनाया गया है। हब्बल टेलीस्कोप का मरकजी आईना 2.4 मीटर का था, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप का मरकजी आईना 6.5 मीटर का है। क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप को वक्त में पीछे जाकर यानी माजी में घुसकर इस कायनात की पैदाइश के बारे में पता लगाना होगा, इसलिए हमें ऐसे आईने की ज़रूरत थी जो तस्वीरों को वाज़े तौर पर खींच सके। जेम्स वेब टेलीस्कोप के सबसे अहम कामों में बिग बैंग के बाद पैदा होने वाली पहली गैलेक्सी और सबसे पहले तारे की खोज करना, कहकशाओं के मेल झोल और उनकी तामीर और तरक्की के बारे में जानना, सितारों को समझना, ज़मीन पर ज़िंदगी की पैदाइश को बगौर समझना वगैरह शामिल है। साइंसदानों का कहना है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें कहकशाओं में नई अनगिनत खोजें करके देगी, जिससे हमारा मुस्तकबिल तय होगा। इनका मजीद कहना था कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को जब हम खला में ले जाएंगे तो इसे खोलने का पेचीदा निज़ाम मौजूद है, जिसके बाद इसे ठंडा होने और अपने फलकियाती आइनों को तरतीब में लाने और आलात को ऑन करने में महीनों लग जाएंगे। हम जेम्स वेब टेलीस्कोप से पहली तस्वीर 2022 के मौसम गर्मा में ही ले सकेंगे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप खला में जाकर हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरेगी और हमें कायनात के मज़ीद उलझे हुए राज समझ आएंगे।